हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 5 एमएस एक्सेल की जो हमारी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ईच फंक्शन इन फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डैश सिंबल इन एक्सेल। स्टूडेंट, जब भी हमने अपने एक्सेल में कोई भी हमने फॉर्मूला स्टार्ट करना तो सबसे पहले हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं। सेकंड है, विच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर फॉर गिवन रेंज। स्टूडेंट, जब भी हमने कोई एक्सेल में मिनिमम नंबर यूज करना हो तो उसके लिए हम एम आई एन जो हमारा फंक्शन है वो यूज करते हैं। थर्ड है हमारे पास n% सिंबल इज द अल्टरनेट ऑफ डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल। स्टूडेंट, जो हमारा n% सिंबल है वो हम कॉन्केटिनेट के लिए यूज करते हैं एक्सेल में। विच डाटा टूल कैन बी यूज टू हैव ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू इन ए पर्टिकुलर कॉलम। स्टूडेंट, वैल्यू को डिस्टिंक्ट करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन फंक्शन को यूज करते हैं एक्सेल में। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। स्टूडेंट, हमारे पास जो सभी सिंबल दिए गए हैं वो सभी क्या है, अर्थमेटिक सिंबल हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रू फॉल्स वी कैन काउंट ब्लैंक सेल इन एमएस एक्सेल। स्टूडेंट, ये फॉल्स आएगा क्योंकि हम एमएस एक्सेल में सभी जो हमारे पास सेल होते हैं वो काउंट ऑटोमेटिकली होते हैं। फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। स्टूडेंट, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या करता है, हमारे एक्सप्रेशन को एंड जो हमारे जिस भी ऑपरेंड पे हमने कैलकुलेशन करनी हो उसको एक्सप्रेस करता है, इसलिए ये आंसर होगा ट्रू। सम फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ वैल्यू इन ए पर्टिकुलर रेंज। स्टूडेंट, जो सम की वैल्यू होती है उसके लिए हम एडिशन फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, ट्रू। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट अवर कंटेंट इन मल्टीपल सेल। स्टूडेंट, जो हमारे कॉलम में जो हम टेक्स्ट करें अगर उसको स्प्लिट करना हो तो वो भी हमारे मल्टीपल कंटेंट के साथ क्या हो जाता है, हम उसको यूज करते हैं, इसलिए ये क्या आएगा, ट्रू। नाउ फंक्शन रिटर्न करंट डाटा एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। स्टूडेंट, जब भी हमने कोई फंक्शन रिटर्न करना हो करंट डाटे से तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, एमएस एक्सेल से हम फंक्शन के थ्रू हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द अर्थमेटिक ऑपरेटर। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंशिएशन एंड जो सम हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सभी क्या है, हमारे एक्सेल में यूज होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा वैलिडेशन? डाटा वैलिडेशन रूल हेल्प टू सेट अप द database table and make a control over it, like what kinds of data should be entered in the cell. Once the data validation rule be applied, you must make sure the whatever the data you enter into the cell correct. If in case you make a mistake while entering the data in the cell, like instead of entering the numeric data you had entered the text data, then it will be show the error message in the box and will suggest what types of data should be enter into। ऐसा स्टूडेंट, जो हमारे पास डाटा वैलिडेशन है वो जब हम अपने सिस्टम पे लगा देते हैं डाटा टेबल पे तो वो क्या करता है, हमारे पास कंट्रोल करता है हमारे जो भी हमने डाटा एंटर करना है उसके सेल के। अगर इसमें कोई भी हम अगर हमने कोई हम अल्फ़ाबेटिकली वर्क कर रहे हैं तो अगर हम उसमें कोई न्यूमेरिक नंबर एंटर कर दें तो ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएगा, एरर मैसेज शो हो जाएगा। गिव द नेम ऑफ एनी थ्री अर्थमेटिक फंक्शन। स्टूडेंट, हम कौन से एक्सेल में थ्री अर्थमेटिक फंक्शन यूज करते हैं, वो है हमारा सम जिसे हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, मिनिमम का मतलब है जब हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, एवरेज मतलब होती है हमारी परसेंटेज। व्हाट इज द सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल? सॉर्टिंग क्या करती है, हमारे पास अरेंज करती है हमारे कंटेंट को और हमारे जो एक से ज़्यादा सेल होते हैं रोज एंड कॉलम को उसको प्रॉपर ऑर्डर में वो क्या करती है, डिफाइन करती है। डिफाइन फॉर्मूला। स्टूडेंट, फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं? Formula is the sum equation which is used to solve arithmetic problem calculation. Formulas are entered in the cell and every formula must start with equal to sign. If we don't add the equal at the beginning the formula, then we desire result. Formula are totally depend on the operand math symbol in the between the value. We can also make use the formula is doing basic calculation, addition, subtraction,
डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट फॉर्मूले का मतलब ही ये है भी, अगर हम कोई भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो है कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, अगर हम उसको इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे तो हमें क्या है, हमारा जो सम है वो प्रॉपर हमें रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता नहीं भी इसको आगे और भी हमने करना है कि नहीं करना। इसी तरीके से अगर हमने 2 डिजिट डाल दिए, अगर हमने इसमें प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टिप्लिकेशन का साइन नहीं डाला, तो कंप्यूटर को क्या पता है कि उसका हमने क्या रिज़ल्ट देना है। इसलिए हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है डिपेंड करता है हमारे मैथमेटिकल्स की कैलकुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग टाइप। इसमें हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड द नेम ऑफ द वेरियस कंडीशन यूज्ड इन एमएस एक्सेल। स्टूडेंट हमारे पास जो है वेरियस कंडीशन के लिए हम कौन कौन से जो हैं यूज करते हैं ऐसा। द वेरियस कंडीशन, स्टूडेंट ये हमारा जो 6 क्वेश्चन है शॉर्ट का है, वो मुझसे ही टाइप हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा सेल रेफरेंसिंग से स्टार्ट। सो स्टूडेंट इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये हमारा 6 क्वेश्चन है शॉर्ट का। जो हमारे पास कंडीशनल फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं एक्सेल में, जैसे कि सम इफ, काउंट इफ, ये स्टूडेंट हमारी कंडीशन डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सेल के वर्क के अकॉर्डिंग। अब हमारा स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द सेल रेफरेंसिंग, एक्सप्लेन द टाइप। स्टूडेंट ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। In Excel worksheet, each cell being identified the recognized by the unique address that is called a cell reference. In Excel, cell are by default identify the column, letter and rows number. If cell A5 is active, means the active cell is in column A and fifth row. While the entering formula in the worksheet, the cell reference is taken into the consideration. Use instead making use of the actual data बीन एडेड। स्टूडेंट एक्सेल में क्या है, जब भी हम कोई आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे पास जो एड्रेस सेल होता है वो क्या है, हमारे सेल का रेफरेंस है। इसी तरीके से हम अगर कोई बाय डिफॉल्ट भी हमारी जो कॉलम में आइडेंटिफाई लेटर में हमने रोज एंड नंबर जो हैं ऐड किए हैं, अगर हम सेल 5 एक्टिव है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या करता है, रोज एंड कॉलम को ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में डिवाइड कर देता है। जो हमारे पास रेफरेंसिंग सेल होते हैं वो कौन कौन से हैं, एब्सोल्युटली सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। स्टूडेंट जो हमारे पास रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है वो क्या करती है एमएस एक्सेल में, जब भी हमने किसी सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस की लोकेशन कॉपी करनी हो, तो वो क्या करता है, चेंजेस करता है हमारे डिपेंडेंट के रिलेटिव पोजीशंस को। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास रोज एंड कॉलम है, उसमें अगर हमने कोई हमारा जो फॉर्मूला जैसे A1 + B2 हमने क्या है रोज 1 से ले लिया और 2 रो से हम ले रहे हैं, फॉर्मूला गेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली चेंज। इस तरीके से हमारे पास A2 + B2 हो जाएगा। अगर हमने कोई भी हमारे ऐड सम में कैलकुलेशन जो है हमारा, चाहे हमने फॉर्मूला ऐड किया है, मल्टीप्लाई की है रोज एंड कॉलम की, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, रिलेटिव सेल का रेफरेंस होगा। ये स्टूडेंट हमारे पास नीचे इनकी डायग्राम भी दी हुई है, आपको इसके साथ भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट एब्सोल्युटली सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्युटली सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, हम इसमें क्या है रेफरेंस अप्लाई करते हैं सेल का, और जो रेफरेंस होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हमारा जो सेल का कंटेंट है चाहे हम उसको कॉपी भी कर लें। इसलिए हमारे पास जो एब्सोल्युटली रेफरेंस होता है वो हम सेल से चेंज ना करने की बजाय कॉपी कर सकते हैं। बट जो हमारे कंटेंट होते हैं सेल के वो सेम मैनर्स में ही वर्किंग करेंगे, ना ही हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ना ही हमें उसे यूज कर सकते हैं सेल रेफरेंसिंग में। इस तरीके से अगर हम उसको फॉर्मूले के थ्रू, जैसे कि हमारे पास डॉलर साइन है, तो हमारे पास जो कॉलम एंड रो हैं वो क्या होंगी, रेफरेंस होंगी। उसका जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, इवन हमारा जो कंटेंट है सेल का वो भी हमारे ड्रैग नहीं हो पाएगा। जिस स्टूडेंट इसकी एग्जांपल दी हुई है एब्सोल्युटली सेल की, इसके आपको अच्छी तरीके से क्या होगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। नोट आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता चले भी रोज एंड कॉलम में जो हमारे पास पर्टिकुलर रेफरेंस हमारे पास फिक्स है, वो हमारा क्या है, एक टाइप की हमारे पास सेल रेफरेंसिंग की टाइप आ जाती है। मिक्स्ड सेल, मिक्स्ड सेल में क्या होता है, इस सेल में हमारे पास जो है हमारे पास इंक्लूड होते हैं बोथ रेफरेंस, जिसमें हमारे पास रिलेटिव सेल भी आते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई कॉपी कर रहे हैं रोज एंड कॉलम को, तो उसमें हमारे पास जो मिक्स्ड सेल होंगे वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगे रिलेटिव सेल के रोज एंड कॉलम में। इस तरीके से हमारे पास अगर हम सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करें, तो हमारे पास जो मिक्स सेल होती हैं उसमें क्या होता है, रेफरेंसिंग में लॉक होता है सेल्स के ऊपर। तो इस तरीके से हम उसको चेंज नहीं कर पाते हमारे रोज एंड कॉलम, इवन अगर हम कॉपी भी कर रहे हैं। स्टूडेंट ये हमें दी हुई है, जैसे भी हमने उसको कॉपी किया वो ऑटोमेटिकली जो हमारा
मिक्स्ड रेफरेंस है वो क्या हो जाएगा डायग्राम में, क्या है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रेफरेंस में अगर हम उसको कॉपी कर रहे हैं तो हमारा जो रो 1 है वो सेकंड रेफरेंस बन जाएगी। और इसी तरीके से हमारे सेल जो हैं वो एक डिफरेंट रोज एंड कॉलम में अनचेंजेबल हो जाएंगे। डिफाइन एनी थ्री सॉर्टिंग फंक्शन। स्टूडेंट हमारे पास सॉर्टिंग फंक्शन कौन है? लेन फंक्शन, लोअर फंक्शन एंड अपर फंक्शन। लेन फंक्शन इसकी अवर्वेशन क्या है? लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम अपने फंक्शन की फाइंडिंग करते हैं तो हमारा ओवरऑल करेक्टर जो है उसके नंबर जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। इस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू len वैल्यू करेंगे जिस जिस भी वैल्यू को हमने सॉर्ट करना हो। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन में क्या है, अगर हमने कोई हमारा जो करैक्टर है उसको हमने लोअर केस में हमने क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोअर केस को यूज करते हैं। इस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लोअर एंड वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू को हम लोअर केस में लेंगे उसको ऐड कर देंगे अपर केस। अपर केस में क्या होगा, हमारा जो करैक्टर स्ट्रिंग है जिसमें टेक्स्ट है वो अपर केस में, जैसे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएंगे। इस तरीके से इस फंक्शन को यूज करने के लिए इक्वल टू अपर एंड हमारी जो वैल्यू होगी स्ट्रिंग की वो यूज हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन? एक्सप्लेन एनी टू मैथमेटिकल फंक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। स्टूडेंट हम फंक्शन में क्या क्या यूज करते हैं? फंक्शन हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है एक्सेल में, और इसकी परफॉर्मेंस जो है हमारी कैलकुलेशन डाटा के एंटर करने में ही करने पर ही होती है, जब हम वर्कशीट पर डाटा एंटर करते हैं। दिस फॉर्मूला परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू दैट आर दी सीरीज। सीरीज जो हमने जो भी एंटर की हुई है वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो कैलकुलेशन की परफॉर्मेंस है वो ही ऑपरेशन वर्क करेगी। In worksheet, you can work with a mathematical calculation by making use of 300 function which is provided by Excel. Student जो हमारे पास मैथमेटिकल वर्कशीट होती है उसमें हम 300 जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं एक्सेल में। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन आर द सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम एक्सेट्रा। स्टूडेंट जो हमारे पास जे 5 फंक्शन है वो क्या है, हम ऑटोमेटिकली ही डेली यूज करते हैं। एक्सेल एवरी फंक्शन है एज ए नेम सच एज द सम ऑफ द डाटा कॉल्ड सम। स्टूडेंट हर एक फंक्शन का अपना वर्क है, जैसे अगर हम सम करें तो उसमें हम एवरेज निकाल, सम फंक्शन करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज में हम क्या है परसेंटेज निकालते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू उसको डिफाइन कराएंगे। मैक्स फंक्शन के थ्रू हम जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी कैटेगरी को फंक्शन करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो एक्सेल में फंक्शन के ग्रुप भी हैं, जैसे कि क्यूब, डेट एंड टाइम, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लॉजिकल लूप, लुकअप, रेफरेंस, मैथमेटिकल्स एंड ट्रिग्नोमेटिक, स्टैटिक्स, टेक्स्ट बेस्ड डाटा। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक्सेल में सभी फंक्शन मैथमेटिकल के यूज होते हैं। स्टूडेंट आपका ये 5th चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगी हो तो इसको नेक्स्ट भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।